हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबकी तैयारी भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें हम हरियाणा जी के, इंडिया जी के, करंट अफेयर, एग्रीकल्चर, ये सारे क्वेश्चन जो हम रिपीट कर रहे थे, जो भी प्रीवियस ईयर में आए। क्योंकि एचएसएससी क्या करती है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में से ही जो है आपके पेपर को उठा लेती है। लेकिन अभी जो हम 2021 के पेपर करने वाले हैं आज से, 2021 में जितने भी आपके पेपर हुए वो सारे पेपर हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, क्योंकि 2021 के करेंगे ना, उससे आपका क्या होगा, क्योंकि लेटेस्ट डाटा होगा। ठीक है, उससे आपकी करंट अफेयर भी क्लियर हो जाएगी और लेटेस्ट जो आपके क्वेश्चन पूछे गए, हरियाणा जीके से कोई नया क्वेश्चन उठा हो या फिर इंडिया जीके से, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा इनमें। ठीक है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन अभी जो आपके फीमेल कांस्टेबल हुआ था आपका, ठीक है, आपका एसआई का एग्जाम हुआ था, या जितने भी एग्जाम, इनमें भी क्या हुए कि जितने भी पेपर जनवरी से जो पेपर हुए, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे आपके। करंट अफेयर तो ऑलमोस्ट रिपीटेड ही थी, सारी करंट अफेयर आपकी रिपीट थी। तो सारे अगर आप पेपर कवर कर लोगे ना, तो आपकी करंट अफेयर उसी में से क्लियर हो जाएगी। अगर आप लोगों के पास करंट अफेयर का कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं है, करंट अफेयर आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं कर रखे, तो आप जितने भी 2021 जनवरी से लेके और अभी अक्टूबर तक जितने भी आपके पेपर हुए, सारे पेपर उठाओ, उनकी रिवीजन करो और उनके नोट्स बनाओ, उन्हीं में से आपकी करंट अफेयर क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, आज हम जो है डेली एक एक पेपर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, हम बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो है वो क्या पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है। फर्स्ट में आपसे क्या पूछा हुआ, कौन से खनन का संदर्भ हल्के रूप में आंकड़ों को बड़ी मात्रा से संबंधित सूचना ढूंढने या जानकारी खोजने से है। ठीक है, इनमें से आपको क्या बताना है कि कौन से खनन का संदर्भ जो है वो हल्के रूप में आंकड़ों को बड़ी मात्रा से संबंधित सूचना ढूंढने या जानकारी खोजने से है। अगर आप लोगों को हिंदी में समझ में ना आए तो आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। जैसे ये वाला, ये साइड आपका इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में आप लोगों को पढ़ सकते हैं। अगर ना समझ में आ रहा हिंदी में, तो क्या दिया हुआ है कि विच माइनिंग, ठीक है, रेफर्स लाइटली टू फाइंडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और डिस्कवरिंग, ठीक है, नॉलेज फ्रॉम ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। तो बताइए उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, हल्के रूप में आंकड़ों को बड़ी मात्रा से संबंधित, ठीक है, बड़ी मात्रा से संबंधित सूचना ढूंढने या जानकारी खोजने से है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, आंकड़ा बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक प्रसिद्ध, ठीक है, हरियाणा का एक प्रसिद्ध जैन कवि है। ठीक है, तो बताइए कौन सा है, इनमें से कौन सा आपका हरियाणा का एक प्रसिद्ध जैन कवि है। पुष्पदंत, चौरंगीनाथ, नागार्जुन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा आपका हरियाणा का एक प्रसिद्ध कवि है। पुष्पदंत होगा, चौरंगीनाथ होगा, नागार्जुन होगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए अगर इसके अंदर आपका ऑप्शन में श्रीधर दिया हो, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका पुष्पदंत होगा। अगर आपका श्रीधर दिया हो, पुष्पदंत नहीं हो, काफ़ी सारे, एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें श्रीधर दिया था, तो उसका राइट आंसर आपका श्रीधर हो जाएगा। ठीक है, अगर पुष्पदंत दे रखा तो आपका राइट आंसर पुष्पदंत हो जाएगा। एक क्वेश्चन था जिसमें श्रीधर दे रखा था, ये क्वेश्चन, उसमें पुष्पदंत नहीं था, तो आपका श्रीधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका पुष्पदंत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि बाजार खंडीकरण सफलता मानकों में आता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा हुआ है कि बाजार खंडीकरण सफलता मानकों में खालिस्तान आता है। क्या आता है, इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अगर इंग्लिश में अगर किसी को देखना है तो इंग्लिश में देखिए क्या दिया हुआ है कि मार्केट, ठीक है, सेगमेंटेशन सक्सेस क्राइटेरिया कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, मेजरेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस, या फिर ऑल ऑफ दीज। और हिंदी में आपका क्या दिया हुआ, मापीयता, पहुंच, क्या दिया हुआ है आपका हिंदी में देख लेते हैं, मापीयता, पहुंच, बाजार प्रतिक्रिया, या फिर ये सभी। तो बताइए क्या होगा, बाजार खंडीकरण सफलता मानकों में खालिस्तान आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मापीयता भी आता है, पहुंच भी आता है, बाजार प्रतिक्रिया भी आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
नेक्स्ट आपसे पूछ रखा है कि 2011 जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार, ठीक है, हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है। ये तो सभी को पता है कि हरियाणा की कौन से वो हरियाणा का जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा आपकी 2011 जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा में कि किस शहर की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। किसकी है आपकी, गुड़गांव की, अम्बाला की या फरीदाबाद की या पानीपत की। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, फरीदाबाद की। ठीक है, किसकी जनसंख्या आपकी सबसे ज़्यादा है, फरीदाबाद की। तो देखिए अम्बाला जो है, अम्बाला को आप क्या बोलते हैं, साइंस सिटी बोलते हैं। ठीक है, अम्बाला को कौन सी सिटी बोलते हैं, अम्बाला को जो है वो साइंस सिटी बोलते हैं। ठीक है, पानीपत जो है वो ऐसा ज़िला है जिसका जो है दो बार इसके टुकड़े हो चुके हैं। ठीक है, और 1526 में पानीपत की पहला युद्ध जो वो हुआ था। गुड़गांव, देखिए गुड़गांव का नाम जो है वो किसके नाम पर, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, गुरुग्राम। ठीक है, किसके उस पर, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, आपका गुरुग्राम कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट आपका क्या है, इसमें देखिए एक आपका फरीदाबाद में आपका म्यूर स्टेडियम है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि फरीदाबाद में आपका क्या है, म्यूर स्टेडियम है। ठीक है, उस म्यूर स्टेडियम का नाम बदल कर जो है आपका क्या कर दिया गया है। ठीक है, वो आप लोगों को बताना है। बताइए, म्यूर स्टेडियम जो है ना उसका नाम बदल कर आपका क्या कर दिया गया, आपका नाहर सिंह स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, जो आपका म्यूर स्टेडियम कहाँ पे, आपका फरीदाबाद में, और जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, आपका नाहर सिंह स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, और जो ये आपका म्यूर स्टेडियम था ये आपका कब इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1981 में। और क्या आ जाएगा फरीदाबाद में, सबसे कम नगर अगर पूछा जाए, सबसे कम नगर आपके कहाँ पे आते हैं, आपके फरीदाबाद में आते हैं सबसे कम नगर। और सबसे कम नगर के बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम ग्राम पंचायत जो है वो आपकी कहाँ पे आती है। ठीक है, और सबसे देखिए ये तो था आपका सबसे कम नगर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा नगर किस में आते हैं, तो किस में आते हैं, अम्बाला में। अम्बाला में क्या आते हैं, आपके ज़्यादा नगर आते हैं, सबसे ज़्यादा नगर आते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा नगर आपके किस में आते हैं, आपके अम्बाला में आते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए फरीदाबाद में और क्या होती है, आपकी कम ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, क्या होती है, आपकी ग्राम पंचायत जो होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत। ठीक है, सबसे कम क्या आ जाएगी, आपकी ग्राम पंचायत आ जाएगी। और सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत किस में होती है, कमेंट करके बताओ आप लोग। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत फरीदाबाद में क्या आ जाएगी, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ग्राम पंचायत क्या है आपकी सबसे कम है, सबसे कम ग्राम पंचायत है, और सबसे कम आपके क्या है, आपके नगर है। और अम्बाला में क्या है, सबसे ज़्यादा नगर है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो आपकी ग्राम पंचायत वो किस में है, आपकी कमेंट करके बताओ। फरीदाबाद में जो आपका म्यूर स्टेडियम है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, आपका नाहर सिंह स्टेडियम कर दिया गया है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, समुद्री जीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र खालिस्तान में स्थित है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। समुद्री जीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र कहाँ पे है आपका, मंगलुरु कर्नाटक में है, या फिर क्या कोची केरल में, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर पणजी गोवा में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कहाँ पे आपका समुद्री जीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र जो है वो आपका कहाँ पे है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये कब बना था आपका, ये भी बताइए, ये आपका कब बना था, आपका 1998 में जो है वो आपका बना था। ठीक है, 1998 में आपका बना था। समुद्री जीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र आपका कब बना था, 1998 में। और ये आपका कहाँ पे है, ये आपका है कोची केरल में है। ठीक है, केरल में, कहाँ पे आपका, केरल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री से रिलेटेड है, इसको छोड़ दो। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपसे क्या पूछा हुआ है कि आम के बाग होना। ठीक है, आम के बाग होना निम्नलिखित में से हरियाणा के किस आम के बाग होना निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ जो है वो नाम जोड़ते हैं। तो बताइए, आम के बाग होना निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ आपका नाम जोड़ते हैं। ये तो पता ही होगा कौन से नगर के साथ जोड़ते हैं, अम्बाला, करनाल, पानीपत या भिवानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अम्बाला के साथ जो है इसका जोड़ा जाता है। देखिए करनाल, करनाल को हम क्या बोलते हैं, ये आप सभी को पता होगा कि करनाल को हम क्या बोलते हैं, करनाल को हम बोलते हैं धान का कटोरा। ठीक है, करनाल को हम किसका कटोरा बोलते हैं, धान का कटोरा बोलते हैं। भिवानी को आपका क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग और
बॉक्सिंग ऑफ पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, भिवानी को हम क्या बोलते हैं, बॉक्सिंग ऑफ पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, पानीपत मैंने बताया 1526 में इसमें पहला युद्ध हुआ था, और पानीपत ऐसा जिला जिसको 2 बार जो है इसके टुकड़े हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है कि वह लैंग्वेज, ठीक है, वह लैंग्वेज प्रोसेसर जो संपूर्ण स्रोत प्रोग्राम को समग्र रूप से एक बार में मशीन कोड में अनुवादित करता है, उसको क्या कहते हैं। अगर आप लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश में क्या दिया हुआ कि द लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट द कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम एज ए होल इन वन टू इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड। ठीक है, इसमें आप लोगों से देखिए ये क्या पूछ रहा है, ये आप लोगों से पूछ रहा है कि जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, कौन सी लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। कौन से में किया जाता है, आपका मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, मशीन कोड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए अगर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते, असेंबलर बोलते, कन्वर्टर बोलते, या फिर इंटरप्रेटर बोलते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो उसको हम बोलते हैं कंपाइलर। ठीक है, अगर असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज को, अगर आपका ये पूछ ले कि असेंबली लैंग्वेज को आपका किस में कन्वर्ट किया जाए, असेंबलर में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, अगर आपका असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है, असेंबली को अगर आपका किस में कन्वर्ट किया जाए, आपका असेंबली को आपका किस में कन्वर्ट किया जाए, आपका असेंबलर में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, किस में, असेंबलर में कन्वर्ट किया जाए असेंबली लैंग्वेज को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेंबलर ही बोलते हैं। ठीक है, और इसको अगर हाई लेवल लैंग्वेज को आपका मशीन में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या बोलते हैं, उसको कंपाइलर बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका प्रबंधन सूचना प्रणाली के लक्षणों में शामिल, ये आपका वैसे सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप लोगों से क्या पूछा हुआ, देखिए एक विशेष कोड में, ठीक है, गिव को क्या दिया हुआ है 7315 और बैट को क्या लिखा जाता है 924 लिखा जाता है। तो गेट का जो है वो कोड क्या होगा, तो बताइए इसमें गेट का कोड क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए गेट का जो कोड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहीं से पता देख लीजिए। जी का कोड इसमें क्या दे रखा, 7 दे रखा है, तो इसमें जी का कोड क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 7 किस में आ रहा है, देखिए इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो किस में आ रहा, ऑप्शन नंबर ए। यहीं से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए। उसके बाद भी अगर करना चाहे तो देखिए ए का ए, ठीक है, उसके बाद ए का कोड इसमें देखिए बैट में ए का कोड क्या दिया हुआ, आपका 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए टी का कोड क्या दिया हुआ है, इसमें 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद ई देखिए, ई का कोड क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा 7245, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछा हुआ है कि श्वेत प्रकाश का उनके संगठक, ठीक है, रंगों में विभाजित करना आपका क्या कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइटिंग अप ऑफ वाइट, ठीक है, वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूंट कलर इज नोन एज रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन और डिफ्रैक्शन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। श्वेत प्रकाश का उनके संगठक रंगों में विभाजित करना आपका क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका अपवर्तन होगा, परावर्तन होगा, डिस्पर्शन होगा, या फिर विवर्तन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डिस्पर्शन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका डिस्पर्शन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन। उसके बाद देखिए आपका परावर्तन और अपवर्तन आपकी क्या होते हैं। परावर्तन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए परावर्तन क्या होता है, जैसे कि कोई भी आपका ये मिरर दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई भी लाइट आई है एक मीडियम से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कोई लाइट आ रही और वो इसी माध्यम में वापस चली जाती है। ठीक है, सेम मीडियम में जो वो चली जाती है, यहाँ से लाइट टकरा के सेम मीडियम में चली जाती है। अगर वो सेम मीडियम में चली जाती है उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, यानी कि परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, और अगर वो यहाँ से, मतलब समझ लीजिए कि अगर यहाँ से कोई लाइट आई, ठीक है, और वो दूसरे मीडियम में चली गई, यानी कि इधर चली गई वो, ठीक है, दूसरे मीडियम में चली गई इधर की तरफ। ठीक है, कहाँ चली गई वो, आपके दूसरे मीडियम में चली गई, इधर की तरफ चली गई दूसरे मीडियम में। तो अगर एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन बोलते हैं। यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही तो अपवर्तन, और अगर सेम मीडियम में जा रही है तो आपका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। डिस्पर्शन आप लोगों को पता चल चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, जीवित व्यक्तियों और उनके पर्यावरण से संबंधित
ठीक है, जीवित वस्तुओं और उनके पर्यावरण से संबंधित विज्ञान कौन सा है? आर्थिक वातावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, पारिस्थितिकी या फिर तकनीक। ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री ही क्वेश्चन है। वैसे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपका क्या देखिए कि गुरुग्राम जिले का नाम खालिस्तान के नाम से व्युत्पन्न हुआ है। ये तो कितनी बार आ चुका है कि गुरुग्राम जिला जो है वो एक गुड़गांव जिला आपका कब बना था? ये आपका 1966 में ही बना था, जब आप हरियाणा का गठन हुआ था तभी बना था। ठीक है, और इसका नाम किसके नाम से व्युत्पन्न हुआ? इसका नाम जो है वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे आपका नाम रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपसे लोगों से क्या पूछा हुआ है? विद्युत के माध्यम से किसी वांछित धातु की परत, ठीक है, दूसरे पदार्थ पर चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कि विद्युत माध्यम से किसी वांछित धातु की परत अगर दूसरे पदार्थ पर चढ़ा दी जाए तो दूसरे पदार्थ पर चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रो कटिंग, या फिर इलेक्ट्रोप्लोटिंग, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोफाइंग। ठीक है, एक बार आप ये लोग किसमें इंग्लिश में भी देख लीजिए अगर किसी को समझना है तो। द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोकटिंग, इलेक्ट्रीफाइंग या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखिए आप लोग हिंदी वाले, ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कि विद्युत के माध्यम से किसी वांछित धातु की पर दूसरे पदार्थ पर चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है उसको कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 में देखिए आप लोगों को से क्या पूछा हुआ है? 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है कि कौन सा अनुपात जो वो आपका प्रति शेयर आय इसके बाजार मूल्य द्वारा आच्छादित कितनी बार जो है वो आपका दर्शाता है? ठीक है, बताइए कितनी बार दर्शाता है? ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है। वैसे इसका जो राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्य आय अनुपात। ठीक है, मूल्य आय अनुपात। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछा हुआ है कि कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है? देखिए जैसे कि मान लीजिए ये आपका हरियाणा का मैप है, ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए रफली। ठीक है, अब देखिए इस साइड ये आपका क्या होता है? पूर्व होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पश्चिम होता है। ठीक है, यानी कि ये आपका उत्तर, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा कि हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में, तो यानी कि दक्षिण पश्चिम आपका कौन सा है? ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया क्या आपका? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, कौन सा हरियाणा के दक्षिण पश्चिम ये पूछा। देखिए गुजरात तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए पंजाब कहाँ पे आता है? आपका उत्तर की तरफ। पंजाब ऊपर की इधर की तरफ आता है, तो पंजाब किस में आ गया? आपका उत्तर की तरफ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश आप लोगों का पता है इस साइड आता है, यूपी आपका पूर्व की तरफ। ठीक है, जिसमें आपकी यमुना नदी वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया यूपी में आता है, यानी कि पूर्व की तरफ। तो इसका कौन सा बच गया? आपका राजस्थान बच गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछा हुआ है कि मगरमच्छ, ठीक है, पालन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बताइए कहाँ पे मगरमच्छ वाला? कुरुक्षेत्र में है, भिवानी में है, हिसार में है या फिर पंचकुला में है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए हिसार में क्या है आपका? हिसार में क्या आता है आपका? हिसार में आपका गुजरी महल आता है। ठीक है, कौन सा महल आता है आपका? हिसार में आता है आपका गुजरी महल। ठीक है, गुजरी महल कहाँ पे आ जाएगा? हिसार। ठीक है, भिवानी, देखिए भिवानी को आप क्या बोलते हैं? मैंने आपका बताया था बॉक्सिंग और पावर हाउस जो है आपका, किसको बोलते हैं? बॉक्सिंग का पावर हाउस आपका भिवानी को बोलते हैं, और भिवानी को छोटी काशी भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका पंचकुला जो है वो आपका कब बना था? आपका पंचकुला कब बना था आपका? बताइए पंचकुला आपका कब बना था? पंचकुला बना था आपका 1995 में बना था। ठीक है, 1995 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, कुरुक्षेत्र। ठीक है, मगरमच्छ जो केंद्र आपका कहाँ पे? आपका कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, कहाँ पे? आपका कुरुक्षेत्र में। और भिवानी में अगर पूछे तो भिवानी में कौन सा केंद्र आपका? केरू है।
ठीक है, केरू कहाँ पे आपका भिवानी में है। ठीक है, केरू आपका भिवानी में है। और पंचकुला में कौन सा आपका, पंचकुला में आपका आता है चिक्कारा प्रजनन केंद्र। कौन सा आता है आपका, चिक्कारा। ठीक है, कौन सा आता है, चिक्कारा प्रजनन केंद्र आता है। ठीक है, भिवानी में केरू। तो ये कहाँ पे हो जाएगा आपका, कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट में आप लोगों से क्या पूछा हुआ कि खालिस्तान में एक कार्यक्रम होता है। ठीक है, एक मिनट। खालिस्तान में एक कार्यक्रम होता है जो तब चलता है जब आप पहली बार कंप्यूटर शुरू करते हो। ठीक है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि खालिस्तान में एक कार्यक्रम होता है जो तब चलता है जब आप पहली बार कंप्यूटर को शुरू करते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपका FAT यानी कि फाइल अलोकेशन। ठीक है, टेबल। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है इसमें, उसके बाद दिया हुआ आपका रूट फोल्डर, बूट सेक्टर और डाटा एरिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ABCD। एक बार इंग्लिश में भी देख लो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है। इसमें क्या दिया हुआ इंग्लिश में देखें, दी खालिस्तान कंटेन्स ए प्रोग्राम दैट रन व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट दी कंप्यूटर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दे, फैट फाइल अलोकेशन टेबल, रूट फोल्डर, ठीक है, बूट सेक्टर या फिर डाटा एरिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बूट सेक्टर। क्या हो जाएगा आपका, बूट सेक्टर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछा हुआ है कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकंड गर्म किया जाता है। ठीक है, कितने, 15 से 30 सेकंड गर्म किया जाता है। फिर तुरंत उसको ठंडा करके भंडारित करते हैं और ऐसा करके सूक्ष्म जीवों की बढ़त को रोकते हैं। तो लुईस पास्चर द्वारा खोजी गई इस प्रक्रिया को पहचानिए। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, पास्चरिफिकेशन या फिर पास्चराइजेशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो आपके लुईस पास्चर है ना, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, आपके रेबीज का टीका की खोज की थी। लुईस पास्चर ने कौन से टीके की खोज की थी आपकी अगर पूछ लिया जाए तो जो आपका रेबीज का टीका होता है, रेबीज का टीका, उसकी खोज किसने की थी, आपके लुईस पास्चर ने की थी। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पास्चराइजेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोगों ने, नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछा है कि वर्तमान में हरियाणा के कितने ज़िलों में सोलर पार्क हैं। क्या है ये आपका, सोलर पार्क पूछा हुआ है। ठीक है, कौन से पार्क पूछा हुआ आपका, सोलर पार्क पूछा हुआ है। तो बताइए कितने ज़िलों में आपके सोलर पार्क हैं, जल्दी से बताओ। आपके सोलर पार्क जो वो आपकी कितने ज़िलों में, 21 में है, 19 ज़िलों में या फिर 18 ज़िलों में या फिर 20 ज़िलों में है। तो कितने ज़िलों में आपके, 18 ज़िलों में है। ठीक है, 18 ज़िलों में आपके क्या है, आपके सोलर पार्क आ जाएंगे। ठीक है, 18 ज़िलों में। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए आप लोगों से क्या पूछ रखा है, श्री पी और श्री क्याऊ जो है वो आपके मित्र हैं यानी कि फ्रेंड हैं। क्या संभावना है कि दोनों की जन्मतिथि एक ही होगी लीप वर्ष को छोड़कर। ठीक है, लीप वर्ष को छोड़कर। अब देखिए कितने यानी कि आपकी कितने पूछ रखे, यानी कि दोनों की क्या पूछ रखे, जन्मतिथि एक ही होगी। तो साल में कितने, 365 दिन होते हैं। और जो दोनों की जन्मतिथि एक ही होने की मतलब संभावना पूछ रखी है, तो संभावना पूछ रखी है तो एक की, तो यानी कि एक ही हो जाएगी। तो यानी कि 1/, क्या हो जाएगा इसका, 365। तो यानी कि इसका बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है कि ग्रामीण विपणन रणनीतियों में शामिल, ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, हरियाणा का गुरुग्राम जिला जो है वो कब बना था। ये मैंने अभी बता ही दिया था, हरियाणा का गुरुग्राम जिला वो कब बना गया। तो ये गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम गुरुग्राम रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था, इसका गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और ये कब बना था, 1966 में आपका बना था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका दिया हुआ कौन से आपका रीजनिंग का है ये। ठीक है, एक विशेष कोड को यानी कि जोधपुर को ये लिखा जाता है। ठीक है, और लेचर को ये लिखा जाता है।
तो बताइए कि जो ये आपका कैंडिडेट जो आपका नाम दिया हुआ है इसको आप क्या लिखोगे। अब देखिए इसमें क्या किया हुआ है कि देखिए जोधपुर, तो यानी कि जो पीछे वाले दो नाम है जैसे यू आर, इसको पलट दिया है, यानी कि आर को आगे लिया है और यू को पीछे लिया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लास्ट वाले टी ई दिया हुआ है तो ई को आगे ले आएंगे और टी को पीछे। अब देखिए ई टी किस में दिया हुआ आपका, इसमें नहीं दिया हुआ तो ये कैंसिल, इसमें नहीं दिया हुआ तो ये कैंसिल, और अब इन दोनों में से कोई ऑप्शन आएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या किया हुआ, देखिए जोध, ठीक है, ये वैसे के वैसा ले रखा, यानी कि जो पीछे वाले वर्ड उनको तो पलट दिया और जो आगे वाले वर्ड उनको एज इट इज रख दिया। तो इसमें ये देखिए एज इट इज किस में रखा हुआ है, इसमें नहीं रखा हुआ, ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो ये वाला हो जाएगा, इसमें एज इट इज रखा हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, मौखिक, ठीक है, मौखिक संप्रेषण में खालिस्तान आता है, ठीक है, क्या आता है आपका, आमने सामने वार्तालाप या फिर टेलीफोन पर वार्तालाप या फिर रेडियो प्रसारण या फिर ये सभी। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए अगर किसी को समझ नहीं आए। ओरल कम्युनिकेशन, कौन सी कम्युनिकेशन पूछ रखी है आपकी, ओरल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन फेस टू फेस कन्वर्जेशन या फिर कन्वर्जेशन ओवर द टेलीफोन या फिर रेडियो ब्रॉडकास्ट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, हिंदी में भी देख लो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछ रखा है, शासक विग्रह राज, ठीक है, शासक विग्रह राज जो आपके चतुर्थ थे कि 3 शिलालेख जो है वो किस स्तंभ में है, बताइए, पल्लव, विजयनगर, टोपरा या फिर होयसल, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शासक विग्रह राज चतुर्थ के 3 शिलालेख जो है वो आपके कौन से स्तंभ में है, कौन से स्तंभ में है, वो आपका हो जाएगा टोपरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, किस में हो जाएंगे आपके टोपरा में, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में आप लोगों से क्या पूछ रखा है कि रोगियों के दांत की बड़ी तस्वीरें देखने के लिए चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला दर्पण, यानी कि बड़ी तस्वीर, यानी कि जो आपके दांत, जो रोगी होते हैं जो दांत के, तो फिर उनकी तस्वीर जो है वो बड़ी देखने के लिए, यानी कि जो आपके डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो एक मिरर सा लिए होते हैं, ठीक है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब आप अपने दांत को दिखाते हो तो ठीक है, उनको क्या होता है कि उस मिरर में आपके जो दांत है वो बड़े दिखाई देते हैं, तो यानी कि जो बड़ी तस्वीर दिखाई देती है वो आपकी किस में दिखाई देती है, आपके उत्तल, अवतल, समतल या फिर गोलीय, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका। देखिए उत्तल में तो क्या होता है आपका, जैसे आपकी गाड़ी वगैरह होती है, ठीक है, गाड़ियों में क्या होता है कि आपका जो गाड़ी का जो आपका मिरर होता है ना, उसमें आपके पीछे की सारी गाड़ियाँ दिखती हैं, तो जो आपका वो गाड़ी में जो मिरर होता है उसमें क्या होता है, आपके पीछे कोई गाड़ी आ रही, मतलब कोई भी बस आ रही है, तो बस क्या होती है, बड़ी होती है लेकिन मिरर में छोटी दिखती है, यानी कि बड़ी से छोटी किस में दिखाई जाती है, आपके उत्तल में दिखाई जाती है, और अवतल में क्या होती है, आपकी जो आपकी छोटी चीज़ें होती है उसको बड़ा दिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल हो जाएगा, यानी कि जिसमें छोटी सी बड़ी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है, और अगर बड़ी से छोटी दिखाई जाए तो इसका तब क्या हो जाएगा आपका उत्तल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, कौन सा डाटाबेस मॉडल वृक्ष संरचनाओं जिन्हें वन कहते हैं समूह में अभिलेख संस्थाएं अनुरक्षित करते हैं, ये भी आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकृत, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, इसमें क्या दिया, जब सिस्टम आपका पुनरारंभ होता है, ठीक है, या जब रीसेट बटन दबाया जाता है, यानी कि जब सिस्टम में रीसेट बटन दबाया जाता है तो इसे खालिस्तान बूटिंग कहते हैं, ठीक है, कौन सी बूटिंग कहते हैं आपको, फ्रिज, कोल्ड, वार्म या फिर हॉट, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब तक हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, व्हेन द सिस्टम रीस्टार्ट और व्हेन रीसेट बटन इज प्रेस्ड, यानी कि जब सिस्टम को रीस्टार्ट किया जाता है या फिर उसको रीसेट बटन को प्रेस किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रिज, कोल्ड, वार्म या फिर हॉट, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वार्म, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, जब सिस्टम को यानी कि रीस्टार्ट किया जाता है या फिर रीसेट बटन दबाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं वार्म, ठीक है, उस बूटिंग को। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, यानी कि जब ठोस, ठीक है, NH4Cl को
ठीक है, NH4Cl को NH4OH के घोल में मिलाया जाता है तो उस समय अवस्था को क्या बोलते हैं? तो उस समय अवस्था जो होती है हमारी क्या हो जाती है? बाईं ओर खिसक जाती है या फिर दाईं ओर खिसक जाती है या फिर स्थिर रहेगी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। एक बार इंग्लिश वाले भी देख लो। यानी कि NH4Cl में अगर NH4OH को ऐड कर दिया जाता है तो क्या होता है? शिफ्ट टू द लेफ्ट, शिफ्ट टू द राइट, रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्या होगा जब उसको इस घोल में मिलाया जाता है तो बताइए क्या होगा? तो वो क्या हो जाएगी? आपकी बाईं ओर खिसक जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका ये भी आपका क्या है? आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देख लो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, लेखा में किस संकल्पना के अंतर्गत केवल उन अंतरणों या घटनाओं से एक अभिलेख बनाया जाता है जिसे धन के संबंध में माप और अभिव्यक्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा? इसका धन मापन संकल्पना हो जाएगा। आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री था। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपका क्या रखे कि 8 आमों का विक्रय मूल्य 12 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए लाभ या हानि जो भी है वो कितने प्रतिशत जो है वो हुई है। अब देखिए ऐसे जो आपके मैथ के क्वेश्चन है ना वो काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? देखिए 8 यानी कि आमों का क्या दे रखा आपका? विक्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, और वो कितने आपके 12 जो है वो आपके आमों के किसके क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कट कर लीजिए तो यानी कि कितना पे कट हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिये 12। तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका? SP डिवाइडेड बाई CP, यानी कि विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इनमें कितने का डिफरेंस हुआ है आपका? 1 का हुआ है। ठीक है, तो 1 का जो है आपका हमेशा देखिए जो भी लाभ हानि होता है वो आपका किस पे होता है? आपका क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, किस पे होता है? आपका क्रय मूल्य का। 1 का हुआ है। ठीक है, 1 की हुई है तो किस पे हुई है? आपकी क्रय मूल्य पे हुई है। ठीक है, किस पे हुई है? आपकी क्रय मूल्य पे हुई है। तो यानी कि कितना आ जाएगा फिर? 1/2 इंटू में क्या आ जाएगा आपका? 100 हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य आपका कितना था? 2 था। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 50 पे कट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 50% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 50%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि फिनोल को, ठीक है, जिंक डस्ट के साथ, ठीक है, फिनोल को अगर जिंक डस्ट के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है? आपका बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्विनोल या फिर रिसोर्सिनोल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? एक बार इंग्लिश वाले भी देख लो। फिनोल ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट यील्ड बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्विनोल या फिर रिस्क्रोन, जो भी ये दिया हुआ आपका रिसोर्सिनोल। कैसे कैसे नाम दे देते हैं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, बेंजीन। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कौन सा दिया हुआ है। नेक्स्ट में देखिए आपका क्या बताया कि कौन सी विवरण एक अवधि से दूसरी में नकदी की स्थिति में अंतर जो है वो आपकी दर्शाती है। आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नकदी प्रवाह। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है कि हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना खालिस्तान में की है। तो सब्जियों के लिए आपके उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना आपके कहाँ पे की? घरौंदा में, ठीक है, या फिर कैथल में या फिर जींद में या फिर सोनीपत में। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या होगा? तो आपकी सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की जो है वो आपके कहाँ पे की है? आपकी करनाल में की है। ठीक है, कहाँ पे की है? आपकी करनाल में। घरौंदा जो है वो आपका कहाँ पे आ जाता है? आपका करनाल में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आलू का मेला भी आपका करनाल में लगता है, ये भी आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, आलू का मेला आपका कहाँ पे लगता है? एक मिनट में बता देते हैं। आलू का मेला भी आपका क्या कहाँ पे लगता है? आलू का मेला, आलू का जो आपका मेला है वो भी आपका कहाँ पे लगता है? करनाल में ही लगता है। ठीक है, अब देखिए कैथल जो है उसको नवग्रह कुंड के कारण जो है आपको क्या कहा जाता है? आपका छोटी काशी बोला जाता है। ठीक है, सोनीपत में क्या होता है आप लोग बताइएगा मुझे। और जींद को क्या बोला जाता है? सोनीपत को क्या बोला जाता है? कमेंट में बताओ। और जींद को क्या बोला जाता है? जींद एक ऐसा जिला भी है जिसके अभी तक को कोई भी टुकड़े नहीं हुए, एक भी टुकड़ा नहीं। इसको हार्ट ऑफ, इसको क्या बोला जाता है? हरियाणा का हार्ट भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका रूसी राष्ट्रपति जिसने आर्थिक और राजनीतिक सुधार, ठीक है, पेरेस्ट्रोइका शुरू किए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा?
ब्रेजनेव या फिर मिखेल या फिर स्टॉलिन या फिर लेनिन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या देखिए, पहली वार्षिक आम बैठक कंपनी के शामिल होने के लिए खालिस्तान माह के भीतर हो जानी चाहिए। पहली जो आपकी वार्षिक आम बैठक होती है ना कंपनी के शामिल होने के, खालिस्तान माह के भीतर हो जानी चाहिए। 15 या फिर 12 या फिर 18 या फिर 16, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ये तो काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि पानीपत का प्रथम युद्ध आपका जो है वो किस वर्ष हुआ था? 1532, 1529, 1536 या फिर 1526। तो कब हुआ था आपका? 1526 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, जापान की पहली रेलवे लाइन किसके बीच बनाई गई थी? ठीक है, तो बताइए, ये आपका पेपर जुलाई का है। ठीक है, जुलाई वाला पेपर है, ये आपका जुलाई में हुआ था। तो जापान की आपकी पहली जो आपकी रेलवे लाइन है वो किसके बीच में बनाई गई थी? आपका पूछा हुआ है। देखिए, जापान की जो आपकी कैपिटल हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? आपकी टोक्यो हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? आपकी टोक्यो हो जाएगी। तो टोक्यो और ओसाका, टोक्यो और क्योटो, या फिर टोक्यो और फुकुओका, या फिर टोक्यो और योकोहामा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जापान की पहली रेलवे लाइन किसके बीच बनाई गई थी? तो किसके बीच बनाई गई थी जापान की जो आपकी रेलवे की लाइन जो है वो पहली रेलवे लाइन वो किसके बीच में? यह आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोक्यो और योकोहामा के बीच में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ये भी आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री से रिलेटेड है, इसको छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट देखो, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में, ठीक है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में निर्धारित पूर्ण स्वराज को किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो बताइए पूर्ण स्वराज को किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1932 या फिर 1929 या फिर 1928 या फिर 1930? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 19 जो आपका 30 है ना, इसमें क्या हुआ था आपका? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या आ जाएगा? 1930 में क्या आपका? सविनय अवज्ञा आंदोलन है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो ये 1928 दिया हुआ, इसमें क्या हुआ था आपका? साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। ठीक है, किसका हुआ था आपका? साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। ठीक है, 1928 में क्या हुआ था आपका? साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। हमने क्या पढ़ लिया? 1930 का बता दिया, क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा का आंदोलन हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन का क्या हुआ था? आपका विरोध हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। ठीक है, और आपके 32 दिया हुआ, इसमें क्या हुआ था आपका? पूना एक्ट हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था आपका? पूना एक्ट जो है वो हुआ था 1932 में हुआ था। तो इसका क्या बच गया आपका? 1929 पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका 1929 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, हरियाणा के किस सूफी संत ने चिश्तियों के कलंदरिया सिलसिले की स्थापना की थी? तो बताइए कौन से सूफी संत थे जिन्होंने चिश्तियों के कलंदरिया सिलसिले की स्थापना की थी? फरीदुद्दीन थे, या फिर शेख अली इस्लाम थे, ठीक है, या फिर आपके सुलेमान, या फिर बू अली शाह कलंदर थे? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा के किस सूफी संत ने चिश्तियों के कलंदरिया सिलसिले की स्थापना की थी? तो किसने की थी आपके? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बू अली शाह कलंदर। ठीक है, और इसकी दरगाह पूछी जाए तो दरगाह इसकी कहाँ पे? आपकी पानीपत में है। ठीक है, कहाँ पे इसकी दरगाह? इसकी दरगाह आपकी पानीपत में है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछा हुआ, ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन ही आ जाता है। कौन सा लागत निर्धारण एक प्रणाली है जिसमें उत्पाद की लागत अग्रिम रूप से पूर्व निर्धारित मानकों पर निर्धारित की जाती है? सीमांत, कार्य, मानक, या फिर एक समान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका मानक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मानक हो जाएगा ये। ठीक है, ये भी सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, इसको छोड़ दो। ये देखो, अभी तक हरियाणा में कितनी बार जो है आपका राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो बताइए कितनी बार आपका राष्ट्रपति शासन जो है वो लग चुका है? और देखिए जो आपका ये कितनी बार लग चुका है ये बताना। ये आपका कौन से आर्टिकल में आता है? ये आपका आता है आर्टिकल 356 में आता है। राष्ट्रपति शासन आपका कौन से आर्टिकल में आता है? आपका 356 में आता है। और अभी तक जो है वो 3 बार आपका राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कौन कौन सी ईयर में लगा था? एक तो आपका लगा था 1967 में लगा था। ठीक है, एक आपका लगा था 1977 में लगा था, और एक आपका कब लगा था? 1999 में लगा था। ठीक है, 3 बार आपका राष्ट्रपति शासन लग चुका, और ये आपका आर्टिकल 356 में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ठीक है,
ये भी आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री। कौन सा एक पहचान दिए गए प्रायोजक द्वारा विचारों, वस्तु या सेवा के गैर व्यक्तिक प्रस्तुतिकरण और प्रचार का भुगतान? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विज्ञापन। ये जो है आप लोग देख लेना, ये सब्जेक्ट एलिमेंट्री है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या होगा, इसका प्राचीन गुबंद स्मारक जो है वो हरियाणा में कहाँ पे? आपका भिवानी में, मेवात में, पलवल में या फिर कैथल में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्राचीन गुबंद जो आपका स्मारक है वो आपका कहाँ पे? हरियाणा में। देखिए इसमें जो है कन्फ्यूजन बनी हुई भिवानी और पलवल में से, पर इसका ज़्यादा चांस लग रहा है कि इसका पलवल ही आएगा। आप लोग कमेंट में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। प्राचीन गुबंद स्मारक हरियाणा में कहाँ पे? पलवल में ही आएगा मेरे हिसाब से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पलवल हो जाएगा। बाकी आप सब लोग जो वो बताइए क्या आएगा इसका राइट आंसर। वैसे इसका राइट आंसर पलवल ही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, देख KAZIN काजिन जो है वो 2019 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में होता है? तो बताइए ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो 2019 वाला आपका किन दो देशों के? देख KAZ, इससे क्या बन जाएगा आपका? कजाकिस्तान। क्या बन जाएगा? कजाकिस्तान बन जाएगा, ठीक है, कजाकिस्तान। और IND से क्या बन जाएगा? इंडिया। तो यानी कि इंडिया यानी कि भारत और कजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसे आप इसको पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 51 जो है ये आपका क्या दिया? एक शेयर पूंजी धारक, ठीक है, प्रत्येक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास वार्षिक, ठीक है, रिटर्न वार्षिक आम बैठक करने की जो आपकी तिथि है वो खालिस्तान के दिनों के भीतर जमा करनी होती है। तो बताइए एक शेयर पूंजी धारक प्रत्येक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास वार्षिक जो है रिटर्न वार्षिक आम बैठक करने की जो आपकी तिथि होती है, ठीक है, तिथि से खालिस्तान दिनों के भीतर जमा करनी होती है। 30 दिनों के या फिर 80, 120 या फिर 60? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो है ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा? रीजनिंग का। ये देखिए आपके क्या दिया? 7, ठीक है। उसके बाद 10, 8, 11, 9 और 12। तो आगे बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। आगे क्या आएगा? देखिए ये 7 के बाद क्या आ गया आपका? 8, 8 के बाद आ गया 9, तो यानी कि 9 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर आपका? तो बताओ क्या आ जाएगा। तो 9 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10। देखिए उसके बाद फिर देखिए 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। तो यानी कि यहाँ यहीं पे पूछा आपका, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ठीक है। सी इसका क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है कि हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार जो वो खालिस्तान द्वारा पुष्ट होता है। तो बताइए हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा पुष्ट होता है? सांची स्तूप या फिर कुरुक्षेत्र अभिलेख या फिर टोपरा अभिलेख या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोपरा अभिलेख, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या दिया? साइबर अपराध में शामिल है। साइबर अपराध में क्या शामिल है? हैकिंग करना, क्रैकिंग या फिर सुरक्षा संबंधित अपराध या फिर ये सभी? तो बताइए साइबर अपराध में क्या आ जाएंगे? ये सारे ही आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपका क्या पूछा हुआ है, हरियाणा के, ठीक है, रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कहाँ पे पूछा आपका? रोहतक में पूछा। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार रिपीट है। रोहतक, बल्लभगढ़, इनसे जो आपके ज़्यादातर पूछे गए कि 1857 का जो विद्रोह था रोहतक से किसने किया था, उसका नेतृत्व हसन अली खान ने किया था या फिर रिसालदार ने या फिर नवाब अब्दुल रहमान या फिर राजा नाहर सिंह? देखिए राजा नाहर सिंह जो है ये आपके कहाँ से नेतृत्व किया था? इन्होंने आपके बल्लभगढ़ से किया था, ठीक है। इन्होंने कहाँ से किया था आपका? बल्लभगढ़ से जो है इन्होंने किया था, ठीक है। कहाँ से किया था? बल्लभगढ़ से किया था। और जो आपके रहमान है, ठीक है, रहमान ने आपके कहाँ से किया था? आपके झज्जर से किया था, ठीक है। कहाँ से किया था? आपके झज्जर से किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोहतक से किसने किया था? आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि नाहर सिंह बल्लभगढ़ से नेतृत्व किया था, रहमान ने कहाँ से किया था? झज्जर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, रिसालदार हिसारत खान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्र श्रम दल की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई। तो बताइए जो लेबर की थी, ठीक है, स्वतंत्र श्रम दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सत्यपाल वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर? तो लेबर की जो है वो आपकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्या पूछा हुआ है,
ठीक है, मानक से वास्तविकता विचलन जो आपका क्या कहलाता है, धनात्मक विविधता या फिर ऋणात्मक या फिर ये सभी, ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, विविधता। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट, भारतीय रेलवे की विकल्प, ठीक है, भारतीय रेलवे की विकल्प योजना के बारे में क्या पूछा हुआ है, भारतीय रेलवे की विकल्प योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है, यानी कि भारतीय रेलवे की विकल्प योजना के बारे में बताना है कि यह योजना किसी वैकल्पिक ट्रेन में प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराता है, या फिर विकल्प योजना के तहत बोर्डिंग और अंतिम स्टेशन नज़दीक के स्टेशन में बदल सकता है। ठीक है, यानी कि विकल्प योजना के तहत बोर्डिंग और अंतिम स्टेशन जो है वो नज़दीक के स्टेशन में बदल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इनमें से, या फिर केवल बी होगा, ए या फिर बी होगा, या फिर ए और बी दोनों गलत होंगे, या फिर केवल ए सही होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिर्फ बी ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या दिया हुआ, स्थानीय निकायों के संबंध में निम्नलिखित में से हरियाणा में क्या हुआ था, पंचायती राज का निर्माण, पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग, पंचायत सदस्यों के लिए निश्चित शैक्षणिक योग्यता, या फिर पंचायत में महिला आरक्षण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, स्थानीय निकाय के संबंध में निम्नलिखित में से हरियाणा में क्या हुआ था, तो बताइए क्या हुआ था आपका, पंचायती राज का निर्माण हुआ था या फिर क्या हुआ था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, पंचायती राज का निर्माण। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, निर्णय समर्थन प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताओ, निर्णय समर्थन प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य दिया, ये आपका वैसे सब्जेक्ट एलिमेंट्री क्वेश्चन जो है वो आपका दिया हुआ है, एक बार इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट एलिमेंट्री से हमें क्या लेना देना। ठीक है, हमें तो सिर्फ वही करने हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिले जो वो अम्बाला प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत आते हैं, देखिए अम्बाला के अंदर इनमें से बताइए, पानीपत, सोनीपत, करनाल, सॉरी कैथल और जींद। देखिए अम्बाला जो है ना, अम्बाला जो कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है आपको ये बताना है, अम्बाला कौन से डिवीज़न के अंतर्गत आता है। देखिए जब आपके डिवीज़न थे पहले आपके 4 थे, कितने थे आपके पहले, पहले सिर्फ और सिर्फ आपके 4 ही डिवीज़न थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है आपके 2 और ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए आपके 6 मंडल हो गए हैं। लेकिन ये जो 2 ऐड हुए थे ना, ये आपके कब ऐड हुए थे, ये आपके 2017 में हुए थे। ठीक है, कौन से 2 ऐड हुए थे, एक तो आपका करनाल था, ठीक है, और एक आपका क्या था, फरीदाबाद था। ठीक है, करनाल था और एक आपका क्या था, फरीदाबाद था। ये दोनों 2017 में जो है आपके ऐड हुए थे। ठीक है, तो पहले जो अम्बाला था ना, जब ये करनाल, अभी तो जो है अम्बाला वो आपका करनाल के अंदर आता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, करनाल के अंदर आता है। ठीक है, करनाल, कैथल और पानीपत ये आते हैं आपके। ठीक है, लेकिन पहले जो था, इससे पहले जब ये नहीं बना था, करनाल मंडल नहीं बना था, तो उससे पहले जो है वो आपका अम्बाला इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो वो आपका कैथल के अंतर्गत आता था। ठीक है, किस में आता था, कैथल के अंतर्गत आता था। लेकिन अभी कहाँ किस में आता है आपके, करनाल, कैथल, पानीपत आते हैं आपके। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आपका सोनीपत जो है वो आपका कौन से मंडल में आता है, तो बताइए सोनीपत जो है वो आपका कौन से मंडल में आता है, सोनीपत जो है वो आपका रोहतक मंडल में आता है। कौन से मंडल में आता है आपका, रोहतक मंडल में आता है। उसके बाद जींद जो है, जींद आपका कौन से मंडल में आता है, तो जींद जो है वो आपका हिसार मंडल में आता है। ठीक है, जींद आपका कौन से मंडल में आता है, आपका हिसार मंडल में आता है। उसके बाद देखिए पानीपत अभी आप लोगों को बताया ही है, तो पानीपत जो है वो आपका कौन से मंडल में आता है, आपका करनाल मंडल में आता है। ठीक है, करनाल मंडल में आता है। तो ये आप लोग कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, 1964 में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में क्रांति ला दी और कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत की। ठीक है, क्या पूछ रहा है, 1964 में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में क्रांति ला दी और कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत की थी। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है, या फिर ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, या फिर वैक्यूम ट्यूब, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देख माइक्रो प्रोसेसर जो था ना वो आपका फोर्थ पीढ़ी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो ये ट्रांजिस्टर दे रखा है, किस में आ जाएगा, आपका सेकंड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सेकंड पीढ़ी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो आपका वैक्यूम ट्यूब्स दे रखा है आपका किसके अंदर आ जाएगा, आपका फर्स्ट पीढ़ी के अंदर आ जाएगा। किस में आ जाएगा, आपका फर्स्ट पीढ़ी के अंदर आ जाएगा। तो क्या बचा आपका, ऑप्शन नंबर डी बचा। तो डी इज़ द राइट आंसर। थर्ड पीढ़ी की जो आपकी शुरुआत है वो किस में आई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट।
पहला किस में माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ में, ट्रांजिस्टर आपका किस में सेकंड में, और वैक्यूम ट्यूब आपका फर्स्ट में। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, कौन से पत्र में सभी वास्तविक और निजी खातों की तुलना है। ये भी आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री ही लग रहा है मेरे को। चलो इसका जो राइट आंसर है वो बता देते हैं एक बार। तुलन पत्र, लागत पत्र या फिर आय पत्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तुलन पत्र। ये सब्जेक्ट एलिमेंट्री वैसे छोड़ दो इसको। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, हरियाणा का यह गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया। कौन सा गुरुद्वारा जो वो आपका गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया था, बताइए। ये इम्पोर्टेंट आपका, ये देखिए जो आपका गुरुपट शाही है, ठीक है, ये बताइए कहाँ पे आपका, जो आपका गुरुपट शाही अम्बाला है वो आपका कहाँ पे है। तो गुरुपट शाही आपका कहाँ पे आता है, आपका कुरुक्षेत्र में आता है। ठीक है, टोपियों वाला जो आपका गुरुद्वारा है वो आपका कहाँ पे पड़ता है, तो ये मुझे बताइए टोपियों वाला कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद गुरुद्वारा जो आपका पंजोखरा साहिब है ये आपका कहाँ पे आता है, ये आपका आता है अम्बाला में। ठीक है, कहाँ पे आता है आपका, अम्बाला में आता है। ठीक है, ये कहाँ पे आता है, अम्बाला में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरुद्वारा राजघाट। ठीक है, जो आपका गुरुद्वारा राजघाट है ना, ये आपका जो गुरु गोविंद सिंह की याद में जो है आपका बनाया गया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया था आपका गुरुद्वारा राजघाट। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ठीक है, एक गेंदबाज द्वारा 8 लगातार मैचों में लिए गए विकेट इस प्रकार, ये मैच दे रखे विकेट दिए हुए, तो आंकड़ों का बहुलक, बहुलक क्या होता है आपका, मोड होता है। ठीक है, बहुलक किसको हम बोलते हैं, मोड को बोलते हैं। तो मोड निकालना है, तो मोड देखिए आपका ये आने वाले एग्जाम में जो पूछा जा सकता है, ये आपसे मोड निकालना। तो मोड वो होता है जो आपका सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार इनमें से क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, बताइए इसमें से सबसे ज़्यादा बार आपका क्या रिपीट हुआ है। आपका जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ये देखिए, देखिए सबसे पहले क्या आपका 2 देखिए, 2 कितनी बार आया आपका, 3 बार आ चुका है। उसके बाद देखिए आपका 6 दे रखा है, 6 सिर्फ एक बार ही आया हुआ है आपका। ठीक है, उसके बाद इसमें तो सबसे ज़्यादा बार जो इसमें क्या आ रखा है आपका, 2 आ रखा है। देखिए 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ वो होता है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो आपका क्या दिया, ये भी आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, इसका छोड़ दो इसको। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, हरियाणा में कुल बंजर भूमि, ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का खालिस्तान अनुमानित है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, हरियाणा में कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र का अनुमानित है 3.6% है, या फिर 11% या फिर 15% है, या फिर 7% है। ये आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो कितना परसेंट आपका, 7% हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना परसेंट हो जाएगा, 7%। उसके बाद देखिए इसमें क्या पूछ रखा है, बेमेल संख्या को चुने, यानी कि ओड नंबर बताना है इनमें से। तो ओड नंबर तो आप लोग निकाल ही लोगे इनको ऐड करके। ठीक है, ओड नंबर निकाल लोगे ना ऐड करके, इनको ऐड कर करके देख लेना, उससे आप लोगों को ओड नंबर देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है आपका, 8 प्लस में 3 प्लस में 1 प्लस में 4, तो कितना हो जाएगा, 8 1 9, 9 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 4 कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, तो 16 हो गया, और ये कितना हो जाएगा बी वाला, और देख लेते हैं एक बार, 9 और 2 कितने होते हैं आपके, 11, 11 और 7 कितने होते हैं, 19 होते हैं, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 5 और 1 6, 6 3 और 1 10, और ये कितना दिया हुआ आपका, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 5 16। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओड नंबर बताना है इसका। मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बाकी आप लोग देख लेना इसका क्या होगा। ठीक है, ओड नंबर देख लेना, ओड नंबर तो सभी निकाल ही सकते हैं, ये तो सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक अच्छे भाषण के लक्षणों में शामिल है। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, एक अच्छे भाषण के लक्षणों में क्या शामिल है, स्पष्ट, संक्षिप्त, रोचक या फिर ये सभी, क्या आ जाएगा इसका, ये सभी आ जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट ये दिया हुआ आपका C6H6 प्लस में CH3COCl, ठीक है, ये प्लस में HCl ये कर दिया, तो इसका राइट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा आपका, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग देख लेना इसको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये भी आपका रीजनिंग से रिलेटेड है।
ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, इसको आप करके देख लेना। देखिए इसमें क्या दिया हुआ आपका, डैश डैश, ठीक है, सी डैश सी ए डैश ए बी, तो डैश बी सी। देखिए ए को पुट करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए सी और बी, उसके बाद सी ए, उसके बाद बी को अगर देखते हैं हम तो बी क्या बन जाएगा, बी सी ए, बी सी ए, उसके बाद सी ए बी, और उसके बाद फिर बी सी ए। तो देखिए ये बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसको आप पुट करके देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट एलिमेंट्री, इसको छोड़ दो। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, क्या दिया हुआ है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो बताइए, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से बताइए, जेम्स मिल, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, या फिर ए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित जो है वो आपका किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये जेम्स मिल के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, खालिस्तान शेड्यूलिंग में प्रत्येक कार्य को प्राथमिकता, क्या दिया हुआ है, खालिस्तान शेड्यूलिंग में प्रत्येक कार्य को प्राथमिकता के अनुसार सीपीयू समय दिया जाता है। ठीक है, प्रायोरिटी या फिर राउंड रोबिन या फिर स्पूलिंग या फिर बफरिंग। और एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इन खालिस्तान शेड्यूलिंग ईच टास्क इज गिवन सीपीयू टाइम अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी असाइंड टू दैट टास्क। ठीक है, प्रायोरिटी, राउंड रोबिन, बफरिंग या फिर स्पूलिंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है और ये आया है एग्जाम में, और हो सकता है इन्हीं में से आपके रिपीट हो जाए आने वाले एग्जाम में, तो इनको कर लेना आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रायोरिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका प्रायोरिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के लक्ष्यों में शामिल है। ठीक है, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के लक्ष्यों में क्या शामिल है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, यह संबंधित आंकड़ों का व्यापक भंडारण करता है, यह प्रयोक्ता हेतु आसान आंकड़ों तक पहुंच बनाता है, यह तुरंत उपलब्ध डाटाबेस में अद्यतन संशोधन करता है, या फिर डी आ जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, क्या हो गया, ये कट कैसे हो गई ये पीडीएफ। एक मिनट रुकेगा, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 75 तक कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 75। इसमें 75, तक हो चुके हैं ना अपने क्वेश्चन। तो उसके बाद देखते हैं 76, यार क्यों नहीं रहे इसमें। चलो इसमें शायद कुछ हो चुका है, मिस्टेक हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, इसको हम जो आगे के क्वेश्चन ना उनको हम बाद में कर लेंगे, अभी मुझे मिल नहीं रहे। चलिए एक बार ये 76 वाला दे रखा है, ये देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम आगे कर लेंगे, दोबारा कर लेंगे इस पेपर को, जितना आप लोगों का ये बच गया है ना ये पेपर, इसको हम जो है दोबारा रिपीट कर लेंगे। ठीक है, कल कर लेंगे। देखिए हरियाणा का धनूर जो आपका झील जलाशय को अक्सर क्या कहा जाता है, तो बताइए क्या कहा जाता है।
ठीक है। हरियाणा का जो आपका धनुर झील जलाशय उसको अक्सर क्या कहा जाता है आपका, तो बताइए क्या कहा जाता है इनमें से, ए बी सी में से बताइए क्या कहा जाता है इसका, इन्हीं में से आंसर है इसका। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, इसको कहा जाता है ओटू जलाशय। ठीक है। जो आपका ओटू बांध है ना, वो एक ये भी पता होना चाहिए जो ओटू बांध है वो कौन सी नदी पे आपका, घग्गर नदी पे है। ठीक है। कौन सी नदी पे आता है ओटू बांध आपका, घग्गर नदी पे आता है। ठीक है। कौन सी नदी पे आता है आपका ओटू बांध, आपका घग्गर नदी पे आता है। तो ये आगे क्वेश्चन शायद पीडीएफ में कट हो गए हैं, तो ठीक है ये आ नहीं रहे हैं। तो आगे वाले जो क्वेश्चन है ना उसको हम कल कवर कर लेंगे। इसके बाद आपके बस वही बच जाएंगे आपके हिंदी के और इंग्लिश के क्वेश्चन बच गए उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है। हमने मैथ, रीजनिंग, साइंस ये सारे कवर हो चुके हैं। उसके बाद 80 से आपके फिर हिंदी के हो जाएंगे और इंग्लिश के हैं 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हिंदी के हैं। ठीक है। वो रहेगी बस आप लोगों के, बाकी सारे इस पीडीएफ में कवर हो चुके हैं। ये आपका पेपर जो है अभी का ही लेटेस्ट ही आपका पेपर है। ठीक है। 2021 का ही। ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों को नए पता चलेंगे, जैसे करंट अफेयर के नए क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। कुछ आप लोगों ने इंडिया जीके के भी ऐसे क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है। तो डेली हम एक एक पेपर जो हम डेली करेंगे 2021 से रिलेटेड। ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आए, पहले तो आप लोग सभी कमेंट करके मुझे ये बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई या फिर नहीं। कौन कौन चाहता है कि हम डेली जो है 2021 के सबसे ज़्यादा आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आप लोगों को कौन से पेपर करने हैं। आप लोगों को अभी 2021 वाले पेपर करने हैं या फिर आप लोगों को 2020 से पहले वाले पेपर करने हैं। इनमें से आप लोग कमेंट करके, सबसे ज़्यादा कमेंट जो जिससे आएंगे, अगर 2021 के ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम 2021 से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, पेपर करेंगे। अगर 2020 से पहले वाले आएंगे यानी कि 2019 तक के पेपर, अगर आप लोगों को 2019 तक के पेपर करने हैं जो हम पहले सीरीज कर रखी थी, तो आप लोग लिख दीजिए कि 2019 तक के। अगर आप लोगों को अभी लेटेस्ट वाले चाहिए, सिर्फ 2021 वाले ही करने हैं क्योंकि समय आप लोगों के पास कम है। ठीक है। तो मैं भी आप लोगों को सारे पेपर तो नहीं करवा पाऊँगी आप लोगों को। ठीक है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको 2019 तक के पेपर सारे कवर करने हैं या फिर अभी 2021 वाले करने हैं। जो ज़्यादा कमेंट में आएंगे, अगर कमेंट नहीं आए तो आपकी क्लास जो है वो कल से नहीं होगी, क्योंकि आप लोग बताएंगे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे ना जिस वीडियो की कि आप 2021 वाले करने हैं, 2020 वाले तक के नहीं करने, सिर्फ 2021 वाले, क्योंकि 2021 में बहुत पेपर हुए, कम से कम भी आपके देख ले, जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 9 महीने के पेपर हैं आपके। कम से कम 50-60 पेपर से तो ऊपर ही होंगे। ठीक है। वो सारे पीडीएफ हैं मेरे पास, मैं आप लोगों को सारे पेपर जो वो करवा दूंगी अगर आप लोग कहोगे तो कमेंट करके मुझे बताना कि 2021 के करने या फिर उससे पहले वाले करने हैं। ठीक है। या तो हम पहले वाले ही कवर कर पाएंगे, अभी 1 महीना आपके पास। ठीक है। नवंबर में आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाएंगे, या फिर 2020 तक के कर लेंगे, क्योंकि सारे पेपर जो वो कवर नहीं कर सकते, टाइम बहुत ज़्यादा कम है। आप लोगों को भी रिवीजन करनी होती है। ठीक है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जितनी आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो चलिए अब जो है वीडियो को एंड करते हैं। तो बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।